आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और ख़ास मजरबुल मजरब नुस्ख़ाजात हुए करते हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन किराम, इल्मुल अक़ाक़ीर ख़ास तौर पर एक बहुत ही दिलचस्प और एक लाजवाब एक इल्म है। तो आप देख रहे हैं कि शदीद जो है वो सर्दी हमारा इलाका में पड़ रही है। मैं एक नहर के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पर दतूरा जो निबातात की एक अहम तरीन किस्म है और एक जहरीली किस्म मानी जाती है और है एक नशावर जो निबातात की किस्म है वो है। मैं इसकी जड़ को खोद रहा हूँ। इसकी जड़ मुझे चाहिए और इसकी जड़ से कई जो है वो लाजवाब और अक्सरी जो हैं वो अद्वियात तैयार होती हैं। तो नाज़रीन, मैं इसके फ़ायदे भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। और मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि दतूरा की जड़ जो है, दतूरा एक निबातात की एक अहम तरीन किस्म है और इसकी जड़ मैं जो है ज़मीन से जो है वो बाहर निकाल रहा हूँ। काफ़ी ज़मीन में गहरी इसकी जड़ होती है। किसी ख़ास औज़ार के साथ आप इसको जो है वो निकाला करें। तो ये देख रहे हैं आप, शदीद सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। ये मैंने दतूरा की जड़ निकाल ली है। ये आप देख रहे हैं। मुझे एक सेर जड़ा चाहिए, इसकी एक सेर जड़ें चाहिए और मैं फिर इसका तलिस्म आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मैं जड़ ज़रा बाहर निकाल लूँ, फिर मैं आपकी खिदमत में इसका तलिस्म जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ऐसी ही सहरकारियाँ, जड़ी बूटी की तलिस्म और सहरकारियाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। और ख़ास सीने के राज, साहिबाने के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ और अजायब तिब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं दतूरे की जड़ मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो इसकी तमाम जड़ें मैं निकाल कर फिर आपकी खिदमत में इसका तलिस्म जो है वो अर्ज़ करता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। ये आप देख रहे हैं दतूरे की जड़ मैंने निकाल ली है और मज़ीद इसकी जड़ जो है मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें नाज़रीन, हम दूसरी भी जड़ मैं निकालने में कामयाब हो गया हूँ। ये देखिए, ये दतूरे की जड़ मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मज़ीद मैं इसकी जड़ें तलाश कर रहा हूँ।
ये आप देख रहे हैं, मैं इसकी जड़ें ढूंढ रहा हूँ। तो नाज़रीन ये दो जड़ मुझे मिली हैं। ये आप देख रहे हैं, गालबन एक सेर जड़ें मुझे मिल गई हैं। ये एक सेर जड़ चाहिए होती है इस अमल के लिए। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ नाज़रीन किराम, और भी यहाँ दतूरे के पौधे हैं, लेकिन मैं उनकी जड़ नहीं निकालूंगा चूँकि अभी वो हरे हैं, तो उनसे पत्ते वगैरह उनके और उनके फल वगैरह चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं और नहीं निकालूंगा। ये एक सेर जड़ ही काफ़ी है। तो मैं इसका तलीसम आपकी खिदमत में कर देता हूँ। हाँ, से एक जोगियाना, एक सन्यासियाना और एक फ़कीराना अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, ये दतूरा की जड़ है, आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने निकाली है। इसका अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। एक ख़ास सन्यासियाना राज है जिससे बहुत कम लोग वाक़फ़ हैं। बेशक दतूरा एक जहरीली और एक नशावर नबातात की किस्म है, लेकिन जो रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फ़ायदे पनहा रखे हैं वो किसी दूसरी नबातात में नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ख़ास सन्यासियाना राज है। इसकी जड़ आप एक सेर ले लें और इसको अच्छी तरह से धो लें। पानी के साथ धो के इसको गर्दो गुबार से बिल्कुल साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसको छोटा छोटा काट लें। किसी कुल्हाड़ी या किसी औजार के साथ इसको तेज़ औजार के साथ छोटा छोटा काट लें। काट कर एक गड़ा लें जो बिल्कुल सुकोरा हो, उसमें आपने इसको डाल देना है और 4 सेर पानी डाल देना है। ये याद रखिएगा। ख़ास जो है वो जोगियाना और ख़ास सन्यासियाना राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कि एक लाजवाब राज है। छोटा छोटा काट एक गड़े में डाल देना है और जो है वो यानी एक मिट्टी की हांडी में इसको डाल देना है। ये आप देख रहे हैं, और भी जड़ें हैं। इसकी जड़ जो है अच्छी तरह से इसकी जमा कर लें। तो नाज़रीन किराम, एक सेर जो एक मिट्टी की हंडिया है उसमें छोटा छोटा तराश कर डाल दें, ऊपर 4 सेर पानी डाल दें। हंडिया इतनी होनी चाहिए कि उसमें 4-5 सेर चीज़ आ सके। तो डाल देने के बाद आपने 5 तोला लौंग और 5 तोला दारचीनी और 5 तोला जलवतरी आपने इसमें डाल देनी है और चूल्हे पर रखकर धीमी धीमी आग जलानी है। तो नाज़रीन किराम, एक धीमी धीमी आंच जलानी है और एक पोटली में, नाज़रीन किराम, अलहदा से एक पोटली में आपने जो छोटी इलायची है एक पोटली में बांध कर गालबन जो है वो 100 ग्राम के लगभग, यानी 10 तोले छोटी इलायची साबुत सालम आपने जो है वो पोटली में बांध कर और उस गड़े में छोड़ देनी है और उसको धीमी धीमी आग जलानी है। इतनी आग जलानी है, उसको जलाते रहना है, इतना गर्म करना है कि तमाम पानी सूख जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए। और पोटली बाहर निकाल कर उसको पोटली को आपने धूप में रख कर खुश्क कर लेना है, यानी पोटली को खोल कर और तमाम इलायचियाँ जो हैं वो आपने खुश्क कर लेनी है। एक इलायची रोज़ाना दूध के साथ खाने से इस कदर अमसाक होती है, इस कदर कुव्वत बाऔद कराती है, इस कदर तमाम रिही और बलगमी अमराज दूर होते हैं कि जैसे कोई तलीसम हो। तो नाज़रीन किराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास जो हैं वो रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि वो ऐसी चीज़ों को पैदा फरमा लेता है और इन चीज़ों के कमाल, इनके चीज़ों के अफ़ाल इसी तरह है जिस तरह रब्बुल इज़्ज़त की शान बुलंद है। क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जब पैदा फरमाया है तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। इनमें कमी जानना, कोताही जानना, ये हमारी खुली जहालत है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अक़ा की जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं एक बूटी की लकड़ियाँ, सूखी हुई बूटी की लकड़ियाँ मैं जमा कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये दतूरा, खुशक दतूरा मैं जमा कर रहा हूँ। इसका नमक मैं निकालने लगा हूँ, इसके नमक की अफादियत और इंसानी बदन जो है इसके मतलब मैं बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं इसकी सूखी हुई लकड़ियाँ जो हैं ये जमा कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ये दतूरे की सूखी हुई लकड़ियाँ। तो बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा कर लूँ क्योंकि इधर चढ़ चिटा के बहुत सारे पौधे हैं। ये दतूरे का पौधा है, ये दतूरे का एक सूखा हुआ पौधा मुझे मिला है, ये आप देख रहे हैं। तो मैं इसकी लकड़ियाँ जमा कर रहा हूँ दतूरे की। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं कि मैंने दतूरे की सूखी हुई लकड़ी जो है, सूखा हुआ पौधा मुझे मिला है, मैं इसको जमा कर रहा हूँ। इसके नमक की अफादियत इस कदर है, ख़ास एक सन्यासी नाराज़ है, हर किस्म की, ये आप देख रहे हैं हर किस्म की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए इसका नमक क्या है, एक जादू है। ज़ुफ़ेबा को दूर करना और सुरत इंज़ाल को दूर करना एक जादू है। नाज़रीन किराम, इसका नमक तैयार करके दतूरे का, इसका नमक तैयार करके 1 तोला इसका नमक, 1 तोला बहमन सफ़ेद, 1 तोला बहमन सुरख, 1 तोला शिकाकल और 1 तोला मूसली सफ़ेद और 1 तोला बीजबंद और 1 तोला लाजवंती। ये मुकम्मल नुस्खा है। अगर इसकी गोली जो है वो चने के बराबर बना ली जाए, रोज़ाना रात को एक गोली खाने से नाज़रीन किराम वक़्त ख़ास की घड़ियाँ इस कदर तवील हो जाती हैं कि ज़बान बयान से कासिर है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से।
जड़ी बूटियों के सही शक्ल सूरत, उनके फ़ाल व ख़वास, उनके नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। और तमाम किस्म की नबातात जो हैं इनके मतलब मैं इनके अफ़ाल व ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। दतूरा चूँकि एक नबातात की अहम तरीन किस्म है, तो इससे डरना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं पैदा की, कोई चीज़ निकम्मी नहीं कुदरत के कारखाने में। और इसका चूँकि बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि ये एक जहर आवर बूटी है और एक नशीली बूटी है। लेकिन उनको डर इसलिए लगता है कि उनको इस्तेमाल कराने की इल्म नहीं, उनको इसके मतलब मुकम्मल इल्म नहीं, और इल्म सन्यास से बिल्कुल खाली है। तो सन्यासी लोग, जोगी लोग इसी जड़ी बूटियों के तलिस्म दिखाते हैं और अहले आलम में नेक नामी पाते हैं। तो नाज़रीन, इसका नमक जो है ये इस कदर फ़ायदे वाली चीज़ है, मैं नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो नाज़रीन, इसका दतूरे का नमक तैयार कर लीजिए और तमाम दुआओं से, हर किस्म की दुआओं से छुटकारा हासिल करें। इस कदर फ़ायदे वाली चीज़ है कि ज़बान बयान से कासिर है, खुलकर शहवत आती है और तमाम नकास जो हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर किसी दोस्त अहबाब को दतूरे का नमक चाहिए तो मेरे साथ रब्ता करें, क्योंकि इसका नमक बहुत मुश्किल निकाला जाता है। पहली बात तो ये है, बूटी बहुत कमयाब है और गालबन बहुत कमयाब इसकी बूटी है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि हमारे इलाके में बहुत कम है। अगर इसका नमक चाहिए तो मेरे साथ रब्ता करें। तो नाज़रीन, इसका नमक मैं यहाँ से पार्सल भी कर सकता हूँ, मुकम्मल नुस्खा भी मैं आपकी खिदमत में पार्सल कर सकता हूँ। दतूरे का नमक लाजवाब चीज़ है और एक ख़ास सन्यासियाना, एक जोगियाना राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो नाज़रीन, जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, हम जड़ों को इकट्ठा, दतूरे की लकड़ियों को, दतूरे की जड़ों को इकट्ठा करके मैं अपने घर ले आया हूँ। अब मैं जलाने लगा हूँ, इसका नमक तैयार करूँगा। जलाएं बेटा। इसका नमक तैयार होगा। ये नमक एक अक्सीरी सफ़ात अपने अंदर रखता है। दतूरे का नमक जो है ये अक्सीरी सफ़ात अपने अंदर रखता है। इसका हम नमक तैयार करने लगे हैं। एक अक्सीरी दवा इससे तैयार होती है जो बड़ी लाजवाब है। तो नाज़रीन, इतनी अक्सीरी दवा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर किस्म के ज़ुफ़ के लिए और ख़ास, बेटा पीछे हो जाए, और सूरत इंज़ाल का ये तरियाक है। ये दवा जो तैयार हो, नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। ये सूरत इंज़ाल का तरियाक चीज़ तैयार होती है। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, हम इसको जला रहे हैं। इसका नमक जो है वो बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। मैं वहाँ से इकट्ठी करके तो अपने घर लेके आया हूँ। ये कुछ काम मेहनत तलब होते हैं। अगर ये गोलियाँ आप तैयार कर सकें, नहीं तो आप हमारी खिदमत हासिल करें, इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से पार्सल कर दूँगा। ये गोलियाँ क्या हैं? एक तलिस्म है, जड़ी बूटियों का एक तलिस्म है। तो नाज़रीन, बहुत इलाज, ये मुझे दे लेके आओ, एक कागज़ भी लेके आओ, लेटर भी लेके आओ। नाज़रीन, ये तलिस्म है, जड़ी बूटियों के तलिस्म। ये सन्यासी और साधु लोग यही तलिस्म दिखाया करते थे और लोगों को हैरत में डाला करते थे। एक और शापर लेके आओ। अभी बच्चे हैं वो, उनको आग जलानी नहीं आती, तो मैं खुद आग जला दूँगा। जी बेटा, जी मैं वीडियो बना रहा हूँ। पीछे हो, आए चला पीछे, इधर आओ, इस तरफ आओ। अमर चेयर आगे करके काके को ऊपर बिठाओ। काका ऊपर बिठा दो काके। ले जा। अच्छा बेटा,
अब इधर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इधर खड़े हो, फिर आगे इधर खड़े हो जाते। एक बार असर नहीं होता आपको? पापा ये बच्चे भी चूँकि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो शदीद 4-5 दिनों से शदीद यहाँ पर ये तो उसमें रखे हो 5-6 दिन से शदीद यहाँ पर सर्दी पड़ रही है। सूरज का नाम जो नज़र नहीं आ बादलों की वजह से। तो ये भी अल्लाह की रहमत है। तमाम कुदरत के रंग जो है वो खूबसूरत हैं और इंसान की हज़रत इंसान की अकल से बालातर है तमाम चीज़ें। तो ये भी खूबसूरत है, लेकिन सर्दी शदीद पड़ी है। ये हम अब आपको तापेंगे भी और आपको और जड़ी बूटियों के जो तलिस्म है इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि आग हमारी जल गई है और ये घर की आप जो हमारा घर है उसकी छत पर हम ये कर रहे हैं। आ जाती है इस तरह धतूरे को जमा करके, धतूरे की जड़ें और धतूरे की लकड़ियाँ जमा करके आपने आग जला देनी है। इनको जला डालना है। जलाने के बाद आपने इसका नमक हासिल कर लेना है। इसका नमक 1 तोला और नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया हुआ है। तो लगाने से नाज़िर कराम ये सूरत नज़ार का तरियाक है और जिन लोगों को सूरत नज़ार का अर्जा रहता हो उनके लिए ये दुआ क्या है कि तलिस्म है। ख़ास सन्यासियाना राज है, जोगियाना राज है और तमाम सन्यासी और जोगियों के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ ताकि ये चीज़ें आम हों, हमारी नई नस्लें इनको जान सकें, इन चीज़ों को पहचान सकें, इनसे फ़ायदे हासिल कर सकें। ये निबातात जो हर साल पैदा होती हैं और ये पैदा होकर यूं ही ना मर जाया करें, इनसे लोग फ़ायदा उठाए करें, इंसान हज़रत इंसान इनसे फ़ायदा उठाया करें। क्योंकि फ़ी ज़माना ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात की हो गई है कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो लोगों में कम हो रहा है। ख़ास तौर पर हमारी नई नस्ल जो है वो तो बिल्कुल ही नावाक़फ़ है इन चीज़ों से। तो कभी ये वक्त था कि ये तमाम चीज़ें हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती। हमारी जो सकाफ़त थी ख़ास तौर पर पाको हिंद की पहले तकसीम से पहले तो ये एक ही मुल्क था, एक ही जो है वो रियासत थी। तो यहाँ की सकाफ़त जो थी ये लोगों का ये लाज मालजा, ये जड़ी बूटियाँ हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती। आज हमने इनको तर्क कर दिया, अपनी सकाफ़त से बिल्कुल इन चीज़ों को जो है हमने छोड़ दिया है। तो नाज़रीन करम ये आप देख रहे हैं हम इसको जला रहे हैं। एक और शापर लेके इसको जला रहे हैं। तो चूँकि सर्दी की वजह से थोड़ी सी गीली है तो कोई बात नहीं, अभी ये जल जाएंगी, मुकम्मल तौर पर जल जाएंगी। और ये इसकी खाक जो है इसको जितना इसकी खाक का वज़न हो आपने 4 गुना उसमें ज़्यादा पानी डालकर तो 24 घंटे पड़ा रहने देना है और उसके बाद वो पानी आराम से निथार लें और पानी को किसी बारीक कपड़े से पुन लें। पुनने के बाद इसका नमक तैयार कर लें। तो नाज़रीन करम ये कमाल की चीज़ पैदा बनती है। सूरत नज़ार का उम्र इस पर रखो। सूरत नज़ार की ये दुआ जो है तरियाक है। तो सूरत नज़ार फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। तो नाज़रीन करम ऐसी जड़ी बूटियाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, इनके फ़ाल व ख़वास ये तमाम चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़रीन करम इसलिए ये हमने चीज़ को शुरू किया है कि आप इन चीज़ों को जान सकें, हमारी नई नस्लें इन चीज़ों को जान सकें कि ये चीज़ें हैं थी क्या। तो नाज़रीन करम बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी जो नई नस्ल है उसमें तो बिल्कुल इन चीज़ों से नावाकिफ़ियत बहुत ज़्यादा है। क्या क्या बेटा? लेटर कह रही है। लेटर ये अंदर ले जाओ, चलो जाओ। क्या चूल्हा जलाने लगे हैं? चूल्हा जलाने लगे हैं? चूल्हा जाओ तो और मामा से बोलना कि पापा कह रहे हैं फौजी एक चाय बना के दे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, चाय ज़रूर पीनी चाहिए।
गैस नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, सिलेंडर पर बना दे जल्दी से, आप बोले तो जल्दी से बोल के बना दे। तो ये देख रहे हैं अब हम दतुए की लकड़ियों को जला ना करो बेटा, ऊपर क्यों ऐसे कर देते हो? आस्ता आस्ता जल जाएगी, ज़रा सब्र भी करो। इतनी जल्दी क्या तुम्हें? जल उसको हवा तो ज़रा लगने तो जल जाएगी। मामा कह रही है अच्छा। तो आप ऐसा करें काका, मुझे एक पुमा भी दे दे, चाय से पहले एक पुमा भी दे देना मुझे। आप भी एक पुमा दे देना। कितना मीठा पुमा मेरे काके का। भाग जो भाग जो। तो नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो इन चीज़ों को पैदा फरमाने वाला है। हज़रत इंसान का इसमें कोई भी दखल अंदाज नहीं है, सिर्फ हज़रत इंसान को इनका इल्म होना चाहिए। इनके अफ़ाल व अख़वास जो है वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इनका मुख्तलिफ़ अमराज में, और इनको तमाम को पैदा फरमा कर हज़रत इंसान को इनका इल्म दिया गया बाकायदा तौर पर। और ये नहीं कि ये ऐसे ही लोगों ने जान लिया है। मैं ख़ास आपको एक बात बता दूं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसे ही लोग इनको राज चलते चलते जान गए, ऐसा नहीं हुआ। ये जाली नुस्खा, इस पर एक बड़ा मोतबर कौल है, किताबुल ईमान में जाली नुस्खे की इबारत साफ़ है। उसने कहा, वो जाली नुस्खा फरमाते हैं कि फ़न तिब का इल्म जो है बाकायदा तौर पर रब्बुल इज़्ज़त ने ये इंसानों को इसमें इल्म दिया गया। इंसान के बस की बात नहीं थी इंसान के इसको वो जान सकता। बाकायदा तौर पर उसने अपने ख़ास बंदे महबूस फरमाए फ़न तिब की इशाअत के लिए। जड़ी बूटियों का अफ़ाल व अख़वास उनको बताए गए, और उन अलहामी तौर पर या वही के ज़रिए या अलहामी तौर पर उनको बाकायदा बताए गए। बल्कि बाद का कौल है कि वही के तौर पर, यानी उन पर अल्लाह ताला अपने फ़रिश्ते को भेजता, वही भेजता। और बेटा बात करने तो क्या करें, बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला अपने फ़रिश्ते को भेजता, और वही जो है वो आकर बताती। जिस तरह अस्कली बूस है, बुकरात है, और दूसरे नामरतबा है। तो ये ऐसे नहीं था कि ऐसे इंसान इनके अफ़ाल व अख़वास को जान गया, ऐसे नहीं। तमाम चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला अता करता है। लेकिन हज़रत इंसान के पास की बात नहीं होती तो किसी चीज़ को जान सके। तो नाज़रीन, इन तमाम का इल्म जो है जड़ी बूटियों का, अच्छा, तो रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा इंसानों को सिखाया और तमाम चीज़ों इन निबातात को पैदा फरमाया, और हज़रत इंसानों को इल्म दिया गया कि आप इनसे फ़ायदा उठाएँ, अपने अमराज को इस तरह दूर करें। तो ये कोई आसान काम नहीं था। तो हमारे बुकरात, सुकरात, फीसागोरस और अस्किली बूस और अफलातून, अरस्तू और जालिनोस, ये 8 बड़े अतबा हैं यूनान के जो सर फरिश्त हैं। और इनके बाद जो दौर आता है, यानी और भी अतबा थे, ये नहीं थे कि यही सिर्फ अतबा थे, और भी अतबा थे, लेकिन सर फरिश्त ये 8 का इनाम आता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे अलूम जो हैं उनकी बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी, और ख़ास तौर पर फ़न तिब की इशाअत में उन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत की। और अस्कली बूस जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दुनिया अहले आलम के लिए महबूस फरमाया गया बाकायदा फ़न तिब की इशाअत के लिए। और उसकी 18वीं पुशत से बुकरात पैदा होता है, यानी कि अस्कली बूस की औलाद में 18वां पुशत पर वो पैदा हुआ, और उसने जवान होकर तमाम चीज़ों जो है वो इनसे, बेटा पीछे हो जाए इधर। तो इन तमाम चीज़ों पर उसने कमर बांध ली, और बाकायदा इस फ़न तिब को उसने तहरीर तौर पर लिखा। उससे पहले बुकरात के दौर से पहले फ़न तिब की कोई दुनिया में तहरीर मौजूद नहीं थी, यानी कोई भी इसकी, क्योंकि वो सीना बाई सीना था और अपनी वारिस को सिर्फ सिखाया जाता था, या जो उसके लिए मौजूद समझा जाता उसको सिर्फ ये इल्म सिखाया जाता था। बुकरात ने इसको बाकायदा तौर पर तहरीर तौर पर लिखना शुरू किया, और बाकायदा तौर पर दुनिया की पहली शफागाह जहाँ पर मरीज़ों का बाकायदा इलाज किया जाता था वो बुकरात ने कायम की। और दुनिया की सबसे जो पहली दरसगाह है वो बुकरात ने कायम की, जहाँ पर वो तमाम अलूम को सिखाता। सर फरिश्त वो
फ़न तिब को, और फ़न तिब को तमाम अलूम जो है उनसे मुक़द्दम कहा है हकीम बुकरात ने। कहा कि जितने भी दुनिया में इल्म है सबसे मुक़द्दम मेरे नज़दीक फ़न तिब है। तो नाज़रीन किराम दूसरे भी फ़न जो हैं जैसे और भी अलूम जो है फ़लसफ़ा, रियाज़ी, दीगर इल्म नजूम, काफ़ी अलूम पर उन्होंने काम किया, लेकिन सर फ़हरिस्त उन्होंने मुक़द्दम जो है फ़न तिब को रखा है। तो नाज़रीन किराम उनकी जब हम मतालिया करते हैं उन कुतुब का, तो उन मतालिया करने के बाद ये बेटा मैंने नहीं खाना, तो पता चलता है कि वो किस कदर उन्होंने मेहनत की, किस कदर उन्होंने फ़न तिब को लोगों में सिखाया, और किस कदर उन्होंने ये इन चीज़ों के अफ़ाल व ख़वासिन पर तजर्बात किए। और जैसे मैं आपकी खिदमत में जालिनूस का एक वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर जो है वो इस इल्म को अपने बंदों को अता किया। जालिनूस की शुरफ़ा की तसनीफ़ है किताबुल ईमान, जो उसने बुकरात की शरह में लिखी है, यानी बुकरात की शरह में लिखी है, उसका नाम उसने रखा, यानी बुकरात की तहरीरों की किताबों की उसने शरह लिखी है, उसका नाम उसने रखा है किताबुल ईमान। और आगे चलकर जालिनूस की जो शरह उसने लिखी, किताब लिखी किताबुल ईमान, फिर उसकी शरह लिखी गई, तो सबसे जो पहले तर्जमा इसका लिखा अरबी ज़ुबान में, वो लिखा जॉर्जस बिन जबरील ने। जॉर्जस बिन जबरील ने लिखा उसका तर्जमा सबसे पहले, उसको अरबी और सरयानी ज़ुबान दोनों ज़ुबानों में उसने मुंतकिल किया। यूनानी ज़ुबान से उसने मुंतकिल किया अरबी और सरयानी ज़ुबान में। वो उस किताब में आगे चलकर फिर उसके जो है मज़ीद शरह लिखी गई, और उसकी जॉर्जस के ही बेटे ने अबैदुल्लाह बिन जबरील ने फिर आगे चलकर उसकी बहुत बड़ी शरह लिखी उसी किताब, जो उसके वालिद ने तर्जमा किया था, उसके बाऊ जायदाद ने, तो उसकी नस्ल से था अबैदुल्लाह बिन जबरील। ये एक ईसाई ख़ानदान था, ईसाई तबीब थे, लेकिन लायक आदमी थे, बड़े काबिल आदमी थे। तो उसकी शरह में ये जालिनूस ने साफ लिखा है कि एक ऐसा मरीज़ था कि जिसकी ज़ुबान जो है वो फूल गई थी और मुंह के अंदर नहीं समाती, उसकी ज़ुबान को कोई मर्ज़ लाहक हो गया, उसको कोई बीमारी लाहक हुई, उसकी ज़ुबान जो है मुंह से बाहर रहती थी, इस तक कदर फूल गई कि मुंह के अंदर नहीं समाती थी। उस वक़्त चूँकि वो इब्तदाई दौर थे इलाज मुआलजा के, और जालिनूस जो है यूनान का आखिरी तबीब है, आखिरी बड़ा फ़िलासफ़र है यूनान का। और भी तबीब वहाँ पैदा होंगे, लेकिन जिनका जिक्र नहीं मिलता, ये नहीं कि ये 8 ही पैदा हुए, इनका चूँकि इन्होंने तहरीरें लिखी और इनका नाम बाकी है, और भी इतबा होंगे, लेकिन उन्होंने कोई तहरीर वगैरह उनकी नहीं मिलती, और उनके जो कदमा की जो तरीक़ है उनमें ये 8 शख्सियत सिर मिलती। अस्क्लिबूस 1, बुकरात 2, फिसागोरस 3, सुकरात 4, अफलातून 5, और अरस्तु 6, जालिनूस 7, और अफ्तलीमून 8। ये 8 शख्सियत का तज़किरा मिलता है। बकाया और भी शख्सियतें होंगी यूनान में वो इब्तदाई दौर में, लेकिन उनका कोई कदमा की तरीक़े में उनका जिक्र नहीं मिलता। लेकिन इस बात का ये नहीं कि वो थे नहीं, इनके सिवा कोई और नहीं था, होंगे, लेकिन उनका कोई किताबों में उनका तज़किरा नहीं मिलता। तो जिस तरह हज़रत लुक़मान का जो तरीक़ी कुतुब है इनमें उनका कोई तज़किरा नहीं मिलता। ये जितनी भी बातें लोग सुनाते हैं, आप सुनते हैं, जितनी भी बातें लोग करते हैं या आप सुनते हैं, ये सब गढ़ी हुई बातें हैं, ये सब गढ़ी, बेटा चाहे ले हो, ये सब नाज़रीन किराम गढ़ी हुई बातें हैं कि हज़रत लुक़मान ने ये नुस्खा दे दिया, उन्होंने ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये गढ़ी हुई बातें हैं तमाम की तमाम। किसी भी मोतबर कुतुब में जो फ़न तिब पर हो की तरीक़ है या दूसरी कदमा की तरीक़ है, किसी भी तरीक़ में मोतबर कुतुब में हकीम लुक़मान का जिक्र नहीं मिलता। ये बात याद रखिएगा, किसी भी मोतबर किताब में हज़रत लुक़मान का जो कदमा की तरीक़ है, किसी भी मोतबर तरीक़ में किसी भी उनका
कोई जिक्र नहीं मिलता, तमाम की तमाम कुतुब जो है वो बिल्कुल खाली है। तो ये जितने भी लोग बातें बताते हैं इस तरह की, ये इस तरह की, ये तमाम कूड़ मारते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ना उनका कोई जिक्र है, सिर्फ चंद दो तीन नुस्खे हैं, एक मजून है, वो और नुस्खे हैं जो उनकी तरफ मंसूब है, लेकिन अतबाए कदीम ने उनको लिखा है। और इसी तरह दूसरे अतबा थे वहाँ, यूनान के और भी थे, लेकिन उनका तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन उनका नाम लिया गया है। बेटा ना करो इसको, नहीं इसको कुर्सी का, उनका नाम ज़रूर मिलता है और औरों का भी, लेकिन उनका तफसील के साथ तज़किरा सिर्फ 8 का मिलता है। उसके बाद दौर आता है अरबों का। ये नहीं कि दुनिया में और कहीं तिब नहीं, सबसे पहले जो तिब की इशाअत हुई वो यूनान में है। सबसे पहला दुनिया के जो तबीब की हैसियत से जाने लगा वो अस्क्लेपियस था, और तमाम ने लिखा है कि वो अहले आलम में उसको अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया था, और वो जो है फ़न तिब के साथ साथ वो तहीद की भी तबलीग करते थे। उनको काफर कहना या उनको कहना ऐसी ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई जो इल्म रखते हैं ऐसी बात नहीं वो करते हैं। वो साथ में तौहीद की भी तालीम देते थे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, और हज़रत इब्राहीम के दौर के बाद उनका दौर आता है। असली दूध का जो दौर है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का है। तो नाज़रीन, मैं चाय पी लूँ थोड़ी सी, तो मैं फिर आपको बताता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा। बेटा आपने इधर नहीं बैठा, उधर बैठा, उस तरफ बैठा। मुनीर चांद जल्दी जलने दो। तो अस्क्लेपियस है। उसके बाद उसकी 18वीं पुशत में मैंने जैसे आपकी खिदमत अर्ज़ किया है कि बुकरात पैदा हुआ। तो बुकरात जो है यार की किता तू आगे बजाई थी, छड़ दे ना करी चलन तो दोनों थी। नाल बेटा हाथ भी सेकने ने। उसके बाद जो दौर आता है वो अरबों की जो तालीम है, उन्होंने फिर बाकायदा इस फ़न को सीखा और यूनानियों से सीखा उन्होंने। उसके बाद सरफरिस्त जो है बहुत सारे जो यूनान में अतबार पैदा हुए। तो यूनान के दौर के बाद फिर दौर आता है फ़ारस का। मैं आपको फ़न तिब की ज़रा तरीका बता दूँ, बहुत सारे लोग इससे ना वाक़फ़ हैं। फिर यूनान के बाद जो दौर आता है वो फ़ारस का है। फ़ारस में बाकायदा तौर पर इसकी इशाअत हुई बहुत बड़े पैमाने पर। अरबों से पहले फ़ारस में, जो फ़ारस अरब में ही आता है, अरब का इलाका गिना जाता है। फ़ारस जो है वो अरब का इलाका गिना जाता है, वही उसकी बात होती है। तो यूनान के बाद फिर बड़े पैमाने पर फ़न तिब की इशाअत जो है फ़ारस में हुई, और फ़ारस से बाकायदा हरस बिन कल्दा ने आके फ़न तिब को सीखा, और यहाँ पर उसने तालीम इसकी हासिल की, फ़न तिब की बाकायदा तौर पर उसने इसकी तालीम हासिल की। और जो हरस बिन कल्दा था, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका दो जहान और हमारी तमाम उम्मत के महबूब और तमाम अंबिया इस्लाम के सरदार आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रिश्ते में सके खालू थे। हरस बिन कल्दा जो है ये इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन रिश्ते में हज़रत जो है वो
आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलील थे। और जब इनकी एक रवायत मिलती है कि जब ये ताइफ का रहने वाला था, जो हरस बिन कलदा है ये ताइफ का रहने वाला था। और जब तरीक़ में मिलता है कि हज़रत एक जलीलुल कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबा में से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी ताला अन्हा एक दफ़ा काफ़ी बीमार पड़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि हारिस बिन कलदा को बुला के लाओ, क्योंकि वो लाज मांजा करता। तो हारिस बिन कलदा आया तो उसने कुछ चीज़ें बताई और मेथी का रिसा जो मेथी का एक उसने तरकीब बताई कि इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें तो ये सेहयाब हो जाएगी। तो उसके बताने पर अमल किया गया और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी ताला अन्हु सेहयाब हो गए। तो बाकायदा वो जो उसने तालीम जो है वो फ़ारस से सीखी थी। ये अरब की पहली शख्सियत, बाद में उसका बेटे का नाम आता है, लेकिन उसका बेटा जो है तरीक़ में वो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था और फ़न तिब में महारत रखता था बाप जैसे, लेकिन सख्ती होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने बहुत ज़्यादा दुश्मनी में जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो जो मक्का के काफिर थे उनके साथ मिलकर वो दुश्मनी में बड़ी करता था। और हज़रत अली के हाथों वो शहीद हुआ था, वास्ले जहन्नम हुआ था। सॉरी, मैं हज़रत अली के हाथों वो वास्ले जहन्नम हुआ था। और फिर उसके बाद जो दौर है वो जो आता है उसमें बहुत सारे अरब में नामवर रतबा पैदा हुए, बड़े बड़े लायक इंसान जो हैं वो पैदा हुए। उन्होंने बाकायदा इस फ़न को सीखा और बाकायदा इसकी तालीम ली और फिर इस पर काम किया, कड़ी मेहनत की और बहुत सारी निबातात को ना अरब की जो अरब में पैदा होने वाली निबातात हैं उनके मतलब उन्होंने तजर्बात किए और वो बड़े लायक लोग। उसके बाद फिर ये जो फ़न तिब है पूरी दुनिया में फैला। उसके बाद जो फ़न तिब है वो पूरी दुनिया में फैला। ये ले जाओ बेटा। फ़न तिब है जो फिर ये पूरी दुनिया में फैला और बहुत ज़्यादा काम जो है वो इन्होंने हिंदी एतबार ने किया है, बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है और बहुत ज़्यादा फ़न तिब की उन्होंने खिदमत की है। इसी तरह ये फैला। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं मैंने तमाम दतूरे को जला दिया है और इसका मैं नमक तैयार करूँगा। इससे मैं गोली एक तैयार करता हूँ दतूरे के नमक से, जो कि सूरत नज़ाल का एक तरियाक है। तो नाज़रीन सूरत नज़ाल दूर होनी चाहिए, ये चूँकि इस पर ज़रा भी नहीं शर्माना चाहिए, तमाम इसको शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने जो नस्ल का औलाद का सिलसिला रखा है वो इसी अमल से है, यानी मर्द औरत के मिलाप से है। तो इससे ये कोई लाज माल जाए बुरी बात नहीं, इस पर बात करनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन अखलाक को नहीं भूलना चाहिए। और इससे बढ़कर अखलाक से बढ़कर इसको बयान करना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन इसको बयान करना चाहिए। लेकिन जो जितना एक अदारा है उस कानून कायदा है उसके तहत इसको बयान करना चाहिए। और सूरत नज़ाल का ये एक शर्तिया इलाज है। सूरत नज़ाल हमेशा के लिए दूर हो जाता है इसके चंद दिन के इस्तेमाल से। ये बड़ी लाजवाब दुआ बनती है, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और बिल्कुल सहल नुस्खा है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। और बड़ा ही मजरब नुस्खा है। तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा और बहुत सारी बातें मैंने